सिग्नल या फिर टेलीग्राम, कौन सी ऐप को डाउनलोड किया जाए? दरअसल ये सवाल यूजर्स के मन में तब कौंधा जब हाल ही के दिनों में व्हाट्सएप ने भारत में अपनी प्रिवेसी पॉलिसीज को बदलने की बात कही। यूजर्स के मन में गुस्सा था और इसी के अलावा वो व्हाट्सएप के अलावा दूसरी मैसेजिंग ऐप के ऑप्शंस की तलाश करने लगे। आलम यह हुआ कि भारत में महज 7 दिनों में 35% व्हाट्सएप के डाउनलोड्स में गिरावट दर्ज की गई और इसका सीधा सीधा फायदा मिला सिग्नल ऐप और टेलीग्राम ऐप को, जिसे भारत में 40 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स मिले। आपको बता दें कि इसमें 24 लाख डाउनलोड्स थे सिग्नल ऐप के और 16 लाख डाउनलोड्स थे टेलीग्राम ऐप के। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिग्नल और टेलीग्राम ऐप के फीचर्स, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी ऐप व्हाट्सएप को हटा के डाउनलोड करनी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि सिग्नल ऐप अमेरिकन ऐप है और दूसरी ओर जो टेलीग्राम ऐप है वो रूस की ऐप है, जिसे बनाया है पावेल दुरोव ने। अब जान लीजिए कि व्हाट्सएप के कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हैं और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिग्नल ऐप के वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि टेलीग्राम से कुछ मिलते जुलते भी हैं और कुछ अलग फीचर्स भी हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए व्हाट्सएप के फीचर्स। व्हाट्सएप में 256 लोगों को ग्रुप चैट में शामिल कर सकते हैं। इसमें वॉइस और वीडियो कॉल दोनों का सपोर्ट मिलता है। इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप चैट दोनों शामिल हैं। हालांकि आप अगर एक साथ कई लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो सुविधा भी व्हाट्सएप आपको देता है। व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर भी है, जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। व्हाट्सएप में सभी तरह की फाइल्स और डॉक्यूमेंट को शेयर किया जा सकता है। इसमें लेकिन साइज लिमिटेड है। इसमें आप फोटो, वीडियो और ऑडियो फाइल को 16 MB तक भेज सकते हैं। वही डॉक्यूमेंट को 100 MB तक भेज सकते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट के साथ लाइव लोकेशंस भी शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट्सएप के सिक्योरिटी फीचर की। दरअसल सबसे ज्यादा आलोचनाएं व्हाट्सएप को इसकी सिक्योरिटी फीचर की वजह से ही हो रही हैं, क्योंकि व्हाट्सएप जब आपके फोन पर आता है तो वो आपके मीडिया से लेकर तमाम अलग अलग फीचर्स पर कब्जा कर लेता है। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि व्हाट्सएप आपकी इन तमाम चीज़ों को लीक भी करता हो। हालांकि व्हाट्सएप में 2016 में एंड टू एंड इंक्रिप्शन लाया गया था, यानी कि जो मैसेज भेजता है और जो मैसेज रिसीव करता है वो मैसेज सिर्फ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। साथ ही व्हाट्सएप आपके डेटा में डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, विज्ञापन डेटा, खरीदारी की हिस्ट्री, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, क्रैश डेटा, प्रोडक्ट से संबंधित बातचीत, परफॉर्मेंस डेटा, पेमेंट जानकारी, कस्टमर सपोर्ट जैसे कई सारे कंटेंट को खुद के लिए रख लेता है। लेकिन व्हाट्सएप की आपकी तमाम जानकारी जो कलेक्ट करने की आदत है वो ना तो सिग्नल में है और ना ही टेलीग्राम में है। अब बात कर लेते हैं सिग्नल और टेलीग्राम में वो कौन कौन सी खास बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, जो सिग्नल है वो सिर्फ आपका फ़ोन नंबर जुटाता है, इसके अलावा उसको कोई जानकारी नहीं चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर जो टेलीग्राम है वो आपके फ़ोन से आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जुटाता है। अब बात करते हैं कि आप कितने GB तक की फाइल किसी और को भेज सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हो। दरअसल सिग्नल में बहुत ही कम, यानी कि 100 MB तक की आप फाइल भेज सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर टेलीग्राम में आप 1 GB तक की फाइल किसी को भेज सकते हैं। अब मैसेज भेजने की सुविधा। दरअसल जिस तरीके से व्हाट्सएप में एक साथ कई लोगों को एक मैसेज भेजा जा सकता है, उसी तरीके से टेलीग्राम में भी 100 लोगों को एक साथ एक मैसेज भेजा जा सकता है। हालांकि अभी सिग्नल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सिग्नल में एक मैसेज एक बार सिर्फ एक ही इंसान को भेजा जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिस तरीके से आप व्हाट्सएप की तमाम मीडिया फाइल्स को बैकअप कर सकते थे, क्या ये सुविधा सिग्नल या फिर टेलीग्राम में है? तो इसका जवाब ये है कि सिग्नल क्योंकि बहुत सुरक्षित ऐप है, इसलिए इसका जो बैकअप होता है वो फ़ोन में होता है। तो ऐसे में अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है तो आपके लिए वो तमाम डेटा एकत्रित करना, इकट्ठा करना वापसी से आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जो टेलीग्राम का डेटा है वो आपके क्लाउड में सेव रहता है, इसलिए अगर आपका फ़ोन कभी खो भी जाता है तो आप अपने क्लाउड सिस्टम से उसे वापस ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप में जो हमारा तमाम डेटा रहा है, हमारी चैट्स रही हैं, हमारी मीडिया फाइल्स रही हैं, क्या उसे सिग्नल में या फिर टेलीग्राम ऐप में मूव किया जा सकता है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। दरअसल हाँ इसलिए क्योंकि टेलीग्राम में तो ये सुविधा है, लेकिन सिग्नल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल सिग्नल में इस तरह की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश की है इसके फाउंडर्स ने। अब व्हाट्सएप को लेकर जितना बवाल हो रहा है वो उसकी सुरक्षा की वजह से हो रहा है। यही वजह है कि सिग्नल ऐप के फाउंडर्स ने यह दावा किया है कि तमाम यूजर्स का डेटा सिग्नल ऐप में सुरक्षित रहने वाला है और यही वजह है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर की सिग्नल ऐप में नहीं ली जाती।
तो वहीं दूसरी ओर बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है और यही वजह है कि सिग्नल में भी जो तमाम चैट्स हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेंगी। लेकिन अगर टेलीग्राम ऐप के बारे में बात करें तो इसमें जितना भी डेटा होता है, जितने भी चैट्स होती हैं वो इंक्रिप्टेड होती हैं, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होती हैं। हालांकि अगर यूजर्स चाहें तो उनकी किसी चैट को प्राइवेट चैट किया जा सकता है, सीक्रेट चैट किया जा सकता है। टेलीग्राम में सामान्य तौर पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप टेलीग्राम पर सीक्रेट चैट का फीचर इस्तेमाल करते हैं तो वो सुरक्षित है और वो सेव नहीं होगी। आप इन सीक्रेट चैट मैसेजेस को खत्म करने के लिए टाइमर्स भी सेट कर सकते हैं। हालांकि हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि आपको कौन सी ऐप को डाउनलोड करना है, कौन सी ऐप आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइए कि आप अगर सिग्नल या फिर टेलीग्राम ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन सी ऐप ज़्यादा बेहतर लगी। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।